नमस्कार, मैं संदीप सिंह पखाड़ा, आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा। एक बड़ी अपडेट दे रहा हूं, एक महत्वपूर्ण अपडेट। और अपडेट ये है कि एलआईसी का नाम आपने सुना होगा, ये बोर्ड भी आपने देखा होगा। एलआईसी जिस पर आम आदमी बहुत ज्यादा विश्वास करता है और उसके विश्वास से ही उसका बिजनेस चलता है और उसी विश्वास पर हमेशा आम आदमी डटा रहता है। लेकिन अब जो है कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है, ऐसी बातों का पता लग रहा है जिससे ये लगता है कि आम आदमी की जेब जो है वो काटी जा रही है। पिछले रास्ते से उसे काटने का काम किया जा रहा है। भारी नुकसान जो है ग्राहकों को हो रहा है। कुछ ऐसी बातें इस समय सामने आ रही हैं। मेरे सामने देख रहे हैं एलआईसी के कुछ यहाँ कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ग्राहकों का फायदा चाहते हैं। ग्राहकों को इस समय कुछ नुकसान हो रहा है। वो नुकसान इस तरीके से हो रहा है कि उनको अपनी ही जो जमा पूंजी है उस पर अगर लोन लेते हैं तो बैंकों से भी ज्यादा ब्याज उनको देना पड़ रहा है, 9.5% तक भी। और इसके अलावा बात की जाए तो टैक्स भी देना पड़ रहा है। हालांकि 2014 से पहले टैक्स नहीं था, लेकिन अब जो है भारी भरकम जीएसटी का टैक्स भी उन्हें देना पड़ रहा है। इसके अलावा मैं बात करूं तो उनको ग्राहकों को प्रीमियम जो है, प्रीमियम जब पॉलिसी जो समाप्त हो जाती है तो उसका प्रीमियम जो पहले मिलता था वो कहीं ना कहीं उसमें भी कटौती कर दी गई है। तो एक बड़ी अपडेट आपके सामने आ रही है। ग्राहकों को जानकारी देने के लिए आपके साथ लाइव जुड़े हैं। और कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा असर है कि सरकार के इशारे पे ये सब हो रहा है और सरकार के इशारे पर कहीं ना कहीं ये ऐसा हो रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और एजेंटों को लेकर भी कहा जा रहा है कि जो उनका कमीशन था पिछले 50 सालों से जो चला रहा था वही चला रहा है। और ऐसी तमाम बहुत सी बड़ी बड़ी समस्याओं लेकर के इस समय एक कर्मचारी बैठे हैं और इनका एजेंट कर्मचारी नहीं, एजेंट है। ये सभी एजेंट हैं और एजेंट इन मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं कि भाई ये जो है ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण मांगे हैं और इन मांगों के लिए तमाम एजेंट बैठे हैं। ये इनके अधिकार की बात करते हैं क्योंकि एलआईसी का नाम होता है लेकिन जानकारी जो है इन एजेंट्स की होती है। और अगर कोई नुकसान होता है, फायदा होता है तो एजेंट्स को ही पूछा जाता है, भाई मेरी पॉलिसी में ये कमी थी, ये चीज आई, इसमें कहाँ कटौती हुई। इस समय देख पा रहे हैं कुछ लोगों से जुड़ रहे थे, पर 2-4 लोग आगे आ जाइए जो बोल पाएंगे। थोड़ा सा एक बार आ जाइए, जो बोलना है एक बार आगे आ जाइए। जी सर ये बताएं, अब जिस तरीके से शॉर्टकट में बताएं कि क्या नुकसान हो रहे हैं जी। शुभ नाम आपका? नमस्कार जी, मैं राजवीर, भारतीय जीवन बीमा निगम में मैं पिछले 20 साल से आपको सेवाएं दे रहा हूँ जी। और जहाँ तक बात है हमारे उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। बार बार मैनेजमेंट तक हमने हमारी बातें बताई हैं। वर्षों से भारतीय जीवन बीमा निगम ने जो विश्वास हमारे कस्टमर का हासिल किया है उन पे कहीं ना कहीं हायर मैनेजमेंट जो है गाड़ी चलाने का काम कर रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा क्यों? कारण क्या है? जैसे पॉलिसी होल्डर के जो अपनी पॉलिसी में जो बोनस दर है वो दिन प्रतिदिन गिराते जा रहे हैं, तो उसमें मेच्योरिटी पे जो है पॉलिसी होल्डर को ना के बराबर ब्याज दर उनको पड़ रही है। कैसे? थोड़ा सा बताएं, खुल के बताएं। जैसे पीछे जो हम मानेंगे 1 लाख के बीमा धन के पीछे आपको मेच्योरिटी पर जो बोनस दिया जाता था वो 80,000 रुपये, आज वो घटा के लगभग 60-70 हज़ार के बीच में आ गया। अच्छा, मेच्योरिटी का जो 80,000 रुपये था वो अब घट करके 60,000 रुपये आ गए जी। तो वो डायरेक्ट उपभोक्ता को वो उसका नुकसान फायदा उसको मेच्योरिटी पर 20 साल बाद पता चलता है। इसी प्रकार जब पॉलिसी धारक लोन लेता है अपनी पॉलिसी पे तो लोन की ब्याज दरें जो है वो आज भी 9.5% की ब्याज दर से आपको लोन प्रोवाइड किया और लोन सिर्फ उसके पैसे लेके ही उपभोक्ता को ही लोन दे रही है, सिर्फ अपने पॉलिसी धारक को लोन दे रहे हैं। अगर किसी तीसरी पार्टी को हम लोन दे रहे हैं तो हायर रेंज पे दो, नो प्रॉब्लम। किसी कारपोरेट को अगर लोन दे रहे हैं तो हायर रेंज पे दो, नो प्रॉब्लम। बट अपने ही कस्टमर को जब हम लोन दे रहे हैं तो उसको हम तो ये मांग करेंगे कि उसको इंटरेस्ट फ्री लोन देना चाहिए। बिल्कुल, मतलब अपना ही पैसा और उसके लिए भी भारी भरकम ब्याज आम आदमी को देना पड़ता है। फ्री नहीं दें तो नॉमिनल ब्याज दरें रख के उसको जरूर उसका सम्मान रखें। आपने अभी बताया कि जो अब लोन जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं एलआईसी वाले अपने जो इनके ग्राहकों को, वो बढ़ता जा रहा है लगातार। नहीं, बढ़ता नहीं जा रहा, होता जा रहा है लगातार। वो कम नहीं कर रहे, कम नहीं कर रहे, स्टेबल रखा है। 9.5% वर्षों से चला रहा है, उसी दर को निर्धारित रखे हुए हैं। मतलब आम आदमी को इसका पता भी नहीं लगता और कब उसकी जेब कट गई, कब उसके खाते से पैसे उड़ गए। यस कहीं ना कहीं यही सच्चाई है। डायरेक्ट कस्टमर जो है वो भारतीय जीवन बीमा निगम पे विश्वास करता है। उसकी एक मजबूत कड़ी अभिकर्ता है जो आमतौर पे एजेंट के नाम से जो मार्केट में मशहूर है, एलआईसी एजेंट के नाम पे वो जानते हैं, उसी की फेस वैल्यू पे हमें वो पैसा देते हैं।
और एक सुना है कि सर आपसे भी जानना चाहेंगे, एजेंट्स के बारे में ये कहा जाता है जो सारा काम लगभग एजेंट को करना होता है, लेकिन उसकी बात जब उसकी बात उसके मानदेय की आती है या उसकी कहीं की जो उसको कीमत मिलती है काम की, वो जो है वो कई सालों से नहीं बढ़ाया गया, उस पर क्या कहना है? नहीं जी, जब 1956 में जब ये LIC का हुआ था, जब तो उस समय से यही कमीशन रेट चल रहा है, उसके बाद में कोई नहीं बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं जो दूसरी कंपनियां हैं उससे जो इसका कमीशन रेट वो कम होगा, LIC का बहुत कम होगा। LIC का कम है, लेकिन वहाँ पर बहुत फैसिलिटी देते हैं। वहाँ पर दूसरे है ना, जो हमारे बड़े बड़े अभिकर्ता हैं, दूसरी उनके में गए, क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं मिलती है, या ऑफिस के अंदर या और कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है एजेंट के लिए। एजेंट की ग्रेजुएटी सिर्फ मैक्सिमम 3 लाख है। जिसने 40 साल काम किया है, जिसने बड़े बड़े बिजनेस किए हैं, MDRT की है, उसके मैक्सिमम 3 लाख ग्रेजुएटी। हमारी मांग 20 लाख की है, 20 लाख चाहिए। सर 3 लाख ग्रेजुएटी और 20 लाख की मांग क्या है, ये थोड़ा इसको बताएं। सर जो अभिकर्ता 60 साल का हो जाता है, मैं कुलभूषण बता पिछले 23 साल से मैं LIC से जुड़ा हुआ हूँ, कार्य कर रहा हूँ, सेवाएं दे रहा हूँ अपने कस्टमर्स को। तो जो भी अभिकर्ता है वो अगर 15 साल काम कर लेता है अपने एजेंसी लाइफ में, या फिर वो 60 साल का हो जाता है, उसको ग्रेजुएटी मिलती है। तो ये अभी शानंदर जी बता रहे थे, वो ग्रेजुएटी अभी तक 3 लाख चल रही है। हमारी डिमांड ये है कि उसको 20 लाख किया जाए। कोई भी एम्प्लॉई रिटायर होता है, उसको रिटायरमेंट के ऊपर अच्छा पैसा मिल जाता है। हम अभिकर्ता लोगों को और कुछ नहीं मिलता। ये ग्रेजुएटी जो हमारी है, ग्रेजुएटी हमारी डिमांड ये है कि ग्रेजुएटी की राशि बढ़नी चाहिए, 20 लाख हो, 15 लाख हो, कम से कम इतनी कम से कम होनी चाहिए। जिस बंदे ने, जिस भी इंसान ने 15-20 साल अपनी लाइफ के इस पर लगाए हैं और कॉर्पोरेशन को दिए हैं, तो उसमें कम से कम उस अभिकर्ता का ध्यान है। वैसे तो मैनेजमेंट या कोई भी मीटिंग होती है हमारे LIC में, अधिकारियों में मीटिंग होती है, वो अभिकर्ता को रीढ़ की हड्डी मानते हैं। वो रीढ़ की हड्डी उस समय वो भूल जाते हैं जब उनके अधिकारों की बात आती है। तो क्या LIC ग्राहकों के साथ विश्वासघात कर रही है? LIC विश्वासघात कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, अपना फ़ायदा बढ़ाने के लिए कह लीजिए, LIC अपना प्रॉफिट तो कम नहीं होने देगी कभी भी, क्योंकि LIC के पास फंड्स की कमी नहीं है। लेकिन जो हमारे जो कस्टमर हैं, क्योंकि कस्टमर जो भी पॉलिसी लेता है वो हमारी फेस वैल्यू को लेता है, एजेंट्स के थ्रू लेते हैं। क्योंकि LIC का ब्रांड तो है, ब्रांड नेम है। मैं मानता हूँ कि LIC के नाम को पॉलिसी मिलती है, लेकिन जो भी हमारे साथ जुड़ा, मान लो आपकी हम पॉलिसी करते हैं, आप कल को LIC पे बाद में जाओगे, पहले हमारे साथ बात करोगे, तो कस्टमर सीधा हमारे साथ बात करता है, हमारे फेस वैल्यू पे, हमारी बात के ऊपर विश्वास रख के ही वो पॉलिसी लेता है। तो क्या उस वजह से आपको भी परेशानी हो रही है? आप पर भी इल्जाम लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बताया गया है कि कस्टमर्स के साथ अगर विश्वासघात हो रहा है तो उनका ट्रस्ट टूट जाता है। बिल्कुल टूट जाता है मैम। क्या है कि जब पॉलिसी को मैच्योरिटी के ऊपर जितना पैसा हम बताते हैं, उतना पैसा नहीं मिलता, कि जो बोनस पहले ज़्यादा थे अब कम हो गए हैं, उतना पैसा नहीं मिलेगा तो विश्वास टूटेगा ही। आपको मान लो मैंने कमिट किया है कि आपको 20 साल के बाद इस पॉलिसी का आपको 3 लाख रुपये मिलेगा, अगर वो उस टाइम 2.5 लाख या 2.25 लाख मिलता है तो आपका विश्वास टूटेगा ही। तो ये बात है मैम। तो ये इस विश्वास को बनाए रखने के लिए हमारा और भी कई हमारी डिमांड्स हैं जो हमने मैनेजमेंट के सामने रखी हैं। बस वो मैनेजमेंट के कान कब खुलेंगे ये पता नहीं, तो जब तक वो उनके कान नहीं खुलते हम लगे रहेंगे। तो इसको लेकर अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा? हमारा अगला कदम, जब तक ये हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होगी हम लगे रहेंगे इसमें। हमारा ये एजिटेशन कोई 2-4 दिन का नहीं है, 2 महीने का है, लगातार हम लगे रहेंगे 2 महीने। उसके बाद जैसे हमारे जो सीनियर मेंबर हैं हमारे, जैसे ही वो निर्णय लेंगे उसी हिसाब से हम काम करेंगे। जी सर, आपका शुभ नाम? मैं रामनिवास वर्मा। जी वर्मा जी, कितने कर्मचारी, कितने जो है यहाँ पर एजेंट्स हैं जो अभी इस समय धरने पर बैठे हैं, और ये धरना क्या आगे भी इसी तरीके से लागू रहेगा? हाँ बिल्कुल लागू रहेगा, चलता रहेगा जब तक हमारा हम चाह रहे हैं कि लास्ट निर्णय हमारा स्वीकार हो। और एजेंट हमारे साथी बहुत सारे हैं, लेकिन आज कुछ आ नहीं पाए। संख्या की मैं बात करूँ तो कितने होंगे? क्या सभी हिसार के हैं, बाहर भी है? हिसार में 2 ब्रांचें हैं, दोनों ब्रांचों में लगभग आज के टाइम अगर मैं एक्टिव बात करूँ तो लगभग 1500-1600 के आसपास हमारे एजेंट साथी हैं। और मैं भी खुद 25 साल से काम कर रहा हूँ इसमें। तो सबसे पहले मैं तो थोड़ा सा ये रहूँगा पॉलिसी होल्डर के पक्ष में कि सबसे पहले जो GST लगाई है कि 2014 के बाद से, वो हर किसी को पता नहीं होता, क्योंकि कुछ ग्रामीण एरिया के किसान भी होते हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, लेकिन हर किसी को GST के बारे में पता नहीं है। क्योंकि जब वो अगर लेट फीस भी होती है, उसको लेट फीस तो लगती है, उसके अलावा GST भी लगती है। GST कितना % लगाई जाती है? GST पहले साल 4.5% है,
एनुअल, और उसके बाद से 2.25%। क्या इसके बारे में ग्राहकों को पता है? मैम हम इंक्लूड करके बताते हैं उसको, हालांकि पता नहीं होता, लेकिन वही बात है कि हमारी फेस वैल्यू पे हम जो उसको बताते हैं वही वो मानकर हमें प्रीमियम देता है। तो क्या आपका कमीशन भी लगातार कम होता जा रहा है? नहीं, कमीशन कम नहीं हो रहा तो बढ़ भी नहीं रहा मैम। 1956 से जो चल रहा है एज इट इज वही चल रहा है आज भी, जबकि इतनी महंगाई की दरें आप देखो कांच हो रही हैं और हम वहीं के वहीं खड़े हैं आज भी। तो 1600 के करीब आप तमाम एजेंट दोनों ब्रांचों में हो, तो क्या पूरे हरियाणा में ऐसे ही धरना चल रहा है या केवल हिसार ब्रांच में? पूरे हरियाणा में नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। हमारे इधर बल्कि थोड़ा सा कम है, उत्तर की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो हमारे जो साथी हैं वो नॉर्थ में सबसे ज्यादा एक्टिव है। तो पूरे इंडिया में कितने ऐसे एजेंट होंगे जो धरने पर बैठे होंगे? लगभग हमारे 13 लाख के आसपास एजेंट साथी हैं पूरे हिंदुस्तान में, और धरने पे लगभग 2 से 2.5 लाख के आसपास सभी साथी हमारे इकट्ठे हो रहे हैं। धन्यवाद। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट बताया कि 13 लाख जो है एजेंट की एक ही मांग है कि ग्राहकों के साथ धोखा ना हो और उनका भी कमीशन बढ़ाया जाए, क्योंकि 50 सालों से उनका कमीशन वो चला आ रहा है और ग्राहकों को जो इस समय धोखाधड़ी उनके साथ हो रही है वो इस तरीके से हो रही है कि उन्हीं के पेमेंट पर उन्हीं को जब लोन लिया जाता है तो 9.5% तक का ब्याज उनको देना पड़ता है। वहीं पर जीएसटी भी लगा दी गई है। ये भी एक दुखदायी बात है कि उन्हीं के पैसे पर उन्हीं को टैक्स देना पड़ रहा है। हालांकि इनकम टैक्स में छूट दी जाती है किसी पॉलिसी को लेकर, लेकिन उल्टा यहाँ पर टैक्स भी लगाया गया है। और दूसरा, ग्राहकों को जो अपनी पॉलिसी का जो प्रीमियम मिलता है वो पिछले सालों के मुकाबले अब जो है कम मिलने लगा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला, ये कहीं ना कहीं बड़ा एक धोखा कहा जा रहा है ग्राहकों के लिए कि एजेंटों ने जिस तरीके से बताया कि एक धोखाधड़ी ग्राहकों के साथ हो रही है जिसके बारे में उन्हें अवगत नहीं है। और इसीलिए मांग को लेकर इस समय ये तमाम एजेंट बैठे हैं। और हिसार की मैं बात करूं तो 1600 के करीब एजेंट जो हैं वो धरने पर हैं और उन 1600 एजेंट्स में से कुछ इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर के इस समय ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या सर आपका काम तब तक बंद रहेगा जब तक आप धरने पर रहेंगे? काम बंद नहीं है। अच्छा, धरना ऐसे ही जारी रहेगा? काली पट्टी बांध कर बैठेंगे और धरना ऐसे ही जारी रहेगा? जी, अब काली पट्टी बांध करके बैठे हैं और धरना ऐसे ही जारी है। इनका साफ तौर पर कहना है सरकार अगर नहीं जागती है, नहीं सुनती है तो ये प्रदर्शन हमारा इसी तरीके से जारी रहेगा। अब आने वाले समय में अगर सरकार नहीं सुनाई करेगी तो ये इसी तरीके से प्रदर्शन इनका जारी रहने वाला है। प्रशासन से और सरकार से और LIC से निवेदन इस पूरे मामले में देखा जाए और इनके लिए जो इनकी मांगे है वो कहीं ना कहीं सही नजर आ रही है तो इस पर संज्ञान लेते हुए इनकी मांगों को पूरा किया जाए। इस समय लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये LIC के बाहर बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बड़ा प्रदर्शन LIC के बाहर हो रहा है। तो वीडियो को, खबर को ज्यादा शेयर कीजिए। लाइव देख रहे हैं आप आधार न्यूज हरियाणा पर। ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद। तो देख सकते हैं मांगे यहाँ पर धारक का बोनस बढ़ाओ, बोनस बढ़ाओ, बोनस बढ़ाओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभिकर्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पॉलिसी लोन पर ब्याज दरें कम करो, कम करो, कम करो। GST हटाओ, GST हटाओ, GST हटाओे। GST हटाओ। ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एजेंट ग्रेजुएटी बढ़ाओ। तो आपका क्या कहना है कमेंट करें और वीडियो को, खबर को ज्यादा शेयर कीजिए। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं ANH आधार न्यूज हरियाणा पर। इस समय ये पूरी खबर जो है लाइव चल रही है। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और सरकार तक पहुंचाने का काम कीजिए ताकि सरकार की भी आंखें खुले और जनता भी जागरूक हो और अपने हक की, अधिकार की मांग जो है वो जारी रखे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।